जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ यूट्यूब में इसी चैनल पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एजुकेटर्स, इंग्लिश के बीएल यादव सर, जीके के दीपक पांडे सर, मैथ्स के नवनीत सर एंड फिजिक्स के प्रवीण तिवारी सर आप सबके साथ हैं एक पैनल डिस्कशन में। 18 जनवरी से 22 जनवरी तक अग्निवीर वायु एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप का एग्जामिनेशंस थे। 22 तारीख को आप वापस आए, थोड़ा रिलैक्स किया। अब आप लोग इन एजुकेटर्स से कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स XY 01 2023 के कट ऑफ के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, कोई भी बात जो बोली जाती है उसके पीछे कोई लॉजिक होना ज़रूरी है। तो आज हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले आपको समझना है कि कट ऑफ 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था। दूसरा, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने थे। और तीसरा, कितने लोगों ने एग्जामिनेशन दिया। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम और लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो कट ऑफ बहुत ही अहमियत रखता है हर एग्जामिनेशन के लिए। इन सारे टीचर्स का एक्सपीरियंस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में बहुत सालों का है। चलिए इन्हीं के जुबानी समझते हैं कि किसका क्या कट ऑफ गया है। सर, पहले तो वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आप सबको वेलकम क्या है तो आप ही की एकेडमी, पर स्टूडियो में वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए बात करते हैं बीएल यादव सर से। हम सब में सबसे बुजुर्ग भी यही हैं, तो इन्हीं से बात करें इनके एक्सपीरियंस की कि सर इस बार के इंग्लिश के पेपर में क्या चीज़ें आपने नोटिस की, क्या देखने को मिला, नया था पुराना था, जरा बताएं सर हमारे व्यूअर्स। देखिए सर, अगर इंग्लिश की बात करें बच्चों तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में चेंजेस देखने को तो नहीं मिला। जैसा पिछले साल प्रीवियस ईयर का जो पेपर था वही सेम टू सेम पेपर का पैटर्न था। उसमें वोकैब से भी क्वेश्चन थे, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन थे। अच्छा। और आपका ग्रामर का अगर हम बात करेंगे तो ग्रामर में 2 तरह से क्वेश्चन आए थे। एक बच्चों स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन था और दूसरा था फिल इन दी ब्लैंक्स के। तो फिल इन दी ब्लैंक्स के मैं बच्चों को बार बार बोलता रहता हूँ कि जो फिल इन दी ब्लैंक्स से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ज़्यादातर जो है वो प्रेपोजिशन और आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। और ज़्यादातर बच्चों से मेरी बात हुई तो बच्चों ने यही बताया कि सर प्रेपोजिशन से क्वेश्चन इस बार फिल इन दी ब्लैंक्स में आए थे। और ग्रामर से जो क्वेश्चन थे उसमें आपका नाउन से भी क्वेश्चन थे, किसी किसी पेपर में नाउन से क्वेश्चन थे, कंजंक्शन से थे, प्रेपोजिशन से थे, आर्टिकल्स से थे। तो कहने का मतलब ग्रामर का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, स्पॉटिंग एरर के 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन, और आपके फिल इन दी ब्लैंक से जो क्वेश्चन थे वो 2 क्वेश्चन थे। और एक एंटोनिम्स, एक सिनोनिम्स, एक इडियम्स एंड फ्रेजेस, शायद 2 किसी में 2 भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गया, या किसी में 2 एंटोनिम्स सिनोनिम्स कर दिया, इस तरह से पैटर्न। और एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का था और 2 क्वेश्चन बच्चे बता रहे थे कि नरेशन से था, यानी डायरेक्ट इन डायरेक्ट था। पैटर्न मोर और लेस सेम था। पैटर्न सर बिल्कुल सेम टू सेम था जैसा कि पिछले साल का पेपर था। और पैसेज से जो क्वेश्चन आए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन थे तो वो 4 से 5 क्वेश्चन। अच्छा, ये पहले पिछले बार वाले अग्निवीर में भी यही पैटर्न इंग्लिश एकदम सेम टू सेम पैटर्न में कोई और एक क्वेश्चन मिस स्पेल्ड से था बच्चों। तो मेरे ख्याल से जो पेपर था वो आप कह सकते हैं कि ज्यादातर बच्चों ने ये बताया कि 19, किसी का 18, किसी का 17, इस तरह से बच्चों ने क्वेश्चन सही किया है। अच्छा। राइट, तो उस हिसाब से मेरिट जाएगी जो है। बच्चों ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का पेपर हार्ड नहीं था। एक प्रकार से कह सकते हैं जिन्होंने 3-4 महीने भी अगर लग कर तैयारी किया था तो मेरे ख्याल से वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा। और पेपर का पैटर्न जो पैसेज भी था वो नॉर्मल पैसेज आ रहे थे, ऐसा नहीं कि पैसेज को बहुत डिफिकल्ट बना दिया था, ऐसा कुछ नहीं था, तो नॉर्मल था। तो उस हिसाब से मेरिट मेरे ख्याल से अगर इंग्लिश का देखा जाए तो 14, 15 इस तरह से जिसका नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हुआ है उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो ओवरऑल इंग्लिश का पेपर बिल्कुल सेम ही था। बिल्कुल। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस बार का अग्निवीर अपने आप में स्पेशल इसलिए था क्योंकि इस बार पहली बार गर्ल्स ने भी एग्जामिनेशन दिया था। मैं आप लोगों को बता दूं सर, अभी जो हम लोग सैंपल साइज जब बच्चों से पूछ रहे थे तो वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स पे गए थे तो उन्होंने बताया कि 4-5 लेवल ऑफ चेकिंग थी। स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, लेकिन गर्ल्स भी देखने को मिली तो थोड़ा अच्छा लगा। ओवरऑल वो कहते हैं ना कि डेवलपमेंट हो रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। नो डाउट्स अग्निपथ स्कीम जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो हम लोगों को थोड़ा सा झटका लगा था। हम लोगों को क्या, सारे एस्पिरेंट्स को, सबको झटका लगा था। लेकिन अब जब 12th के बाद एक ही एंट्री होगी, अग्निपथ एंट्री, तो हर बच्चा जो फौज के जुनून रखता है वो जरूर इसके लिए बैठेगा।
और आप लोगों को एक बार थैंक यू, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे लगातार लाइव आते गए इस पूरे 2 महीने 3 महीने। एस्पिरेंट्स, अगर आप लोगों ने सर को नहीं देखा है तो यूट्यूब में लाइव वाले कॉलम पे जाके सारे टीचर्स की आप वीडियोस देख सकते हैं। पूरी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की प्रैक्टिस हो। चलिए बात करते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की। एयरफोर्स वाई ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हर कोई फॉर्म भर देता है भाई। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाला भी भर देता है, मिनिमम 50% चाहिए तो सब भर देता है, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन दीपक सर उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पेपर पे ज़रा हमारे एस्पिरेंट्स को बताएं कि कैसा कट ऑफ जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू TDA फॉर ऑल स्टाफ मेंबर्स जी एंड टीचिंग स्टाफ्स। सही बात है, सबको थैंक यू। जैसे कि बच्चों रागा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसका पूरा नाम रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें वैसे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से होते हैं और मैथ बैकग्राउंड्स के बच्चे भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं जी। लेकिन जो बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं नॉन मैथ बैकग्राउंड के लोग, क्योंकि इसमें जो है रीजनिंग से क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज से क्वेश्चन होते हैं, और उसके अलावा अगर आप आएंगे तो थोड़े बहुत मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होते हैं जी, और इंग्लिश का सेगमेंट होता है। जिसके अंतर्गत जो है बच्चों इस बार का जो पेपर का सेगमेंट रहा, ये एक्चुअली है क्या कि पेपर तो पब्लिश होता नहीं, तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन बच्चों से जानकारी के बेसिस पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से और मेरे तरफ से जो एक कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है कि जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के पेपर में जो 6 to 7 क्वेश्चन के आसपास आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, तो इस बार जो है सर उस पेपर में जो है करंट अफेयर्स का पोर्शन जो है ज़्यादा रहा। तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में बच्चों आप स्टैटिक पोर्शन को थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स से पूछे जाने की क्वेश्चन की संभावनाएं क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इस बार का बच्चों से इंफॉर्मेशन के आधार पे जो हम लोगों के पास डाटा कलेक्ट हुआ, उसमें जो क्वेश्चन का परसेंटेज रहा, उसमें स्टैटिक से 1-2 क्वेश्चन, जिसमें आपको पता है कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके अलावा जो है हिस्ट्री का पोर्शन आता है, और करंट अफेयर्स मीन्स जनरल अवेयरनेस, जो डे पर डे हमारे आसपास की घटनाएं क्या हो रही हैं, घट रही है। तो इस आधार पे जो 7 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर्स से पूछे गए, और उसके अलावा जो है सर 1 से 2 क्वेश्चन या कभी कभी किसी और अलग अलग सेट्स में जो है क्वेश्चंस नंबर आप क्या हो गए, बढ़ गए। तो बच्चों मेरा ये आप लोगों को सजेशन है कि आप अधिक से अधिक लोग जो है फ्यूचर में वाई ग्रुप के एग्ज़ाम और एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए आप जो है पार्टिसिपेट करें, और इसके लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ एक नया चैनल भी इसके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा है, और इसके लिए जो है आपके साथ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की सारी टीम, डायरेक्टर ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जो हमारे सामने हम लोगों के सामने सर बैठे हुए हैं, इनका भी मोटिवेशन यही है कि फ्यूचर में जो है अधिक से अधिक बच्चे क्या हों, पार्टिसिपेट करें। तो बच्चों फाइनली कट ऑफ तो आप लोगों को जो है सर ही बताएंगे, हम लोगों ने जो है कंक्लूजन एक ड्रॉ किया है, उसी के आधार पे सर आगे की बात को अपना बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। सर जब हम लोग वीडियो बना रहे थे ना, तो उससे पहले हम लोग अपना डिस्कशंस कर रहे थे, और हम लोग कट ऑफ के लिए कोई भी अगर कोई स्टेटमेंट में कट ऑफ देता हूँ तो इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट का देता हूँ। तो अगर हम एक्स ग्रुप की बात करते हैं तो इंग्लिश, मैथ्स एंड फिजिक्स, वाई ग्रुप की बात करते हैं तो इंग्लिश एंड रागा की। तो कोई भी कट ऑफ, जैसे कि मैंने बोला था कि वीडियो बनाने के वक्त ही कि अगर कुछ बोलेंगे तो उसके पीछे एक लॉजिक होगा। लॉजिक आपको ये समझ आया कि एयरफोर्स वाई ग्रुप में इंग्लिश डिट्टो वही सवाल थे, कोई चेंज नहीं था, इनफैक्ट इजी था। और रागा के पेपर में जीके का पोर्शन 6-7 सवालों का था, बाकी मैक्सिमम पोर्शन रीजनिंग का था और 2 से 3 सवाल अरिथमेटिक मैथ्स के थे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर होता है, तो ऑब्वियसली यार हर शिफ्ट के बच्चों को तो हम लोगों ने सैंपल साइज में नहीं इंक्लूड किया था, लेकिन आज जो भी ये निष्कर्ष निकल रहा है ये अपने बैच के स्टूडेंट्स से बात करके निकल रहा है। चलिए डिस्कशन को ले जाते हैं एक्स ग्रुप की मैथ्स की तरफ, जो अपने आप में बहुत ही दिग्गज सब्जेक्ट है। नवनीत सर स्वागत है, प्लीज सर बताएं हमारे एस्पिरेंट्स को।
सबसे पहले कांग्रेचुलेशन जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और होप आपने बहुत ही अच्छा किया होगा। और सबसे पहले मैं मैथ्स के एनालिसिस कर देता हूँ आपके लिए, जैसा कि अभी इंग्लिश का भी देखा आप लोगों ने और रेगा का भी आपने सुना। एक तरह से जैसा सर ने बताया कि एक तरह से हम लोग एक कंक्लूजन ला रहे हैं, क्योंकि देखिए पेपर तो मिलता नहीं है, तो एक तरह से चीज़ें हम जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े होते हैं उनकी जो बातें होती हैं, उनसे जो हम पूछते हैं, उसके बेस पे हम एक एनालिसिस को तैयार करते हैं। मैथ्स का हूँ तो मैं थोड़ा सा एनालिसिस मेरी मैथमेटिक्स वाली थोड़ी होगी, आप लोगों को लगभग वो मैं मिनिमम मैक्सिमम लेकर के चलूँगा, तो वो एनालिसिस रहती है। लेकिन जो भी एक्सपेक्टेशन रही थी इस बार मैथ्स की बहुत अच्छी रही थी। मैंने बच्चों को जो बताया था कि कैलकुलस सेक्शन से सबसे ज़्यादा आएगा क्वेश्चंस, तो इस बार भी कैलकुलस से काफ़ी कितने सवाल सर लगभग इस बार? कैलकुलस से तो मुझे जो जितने भी बच्चों से मैंने बात किया तो कैलकुलस से सबने बताया कि लगभग सर 6 से 7 के करीब अप्रॉक्सीमेटली 6 सवाल। हाँ, क्योंकि पेपर्स अलग अलग होते हैं, तो किसी में 6 या किसी में ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कैलकुलस का, कैलकुलस मैंने बोला भी था, गेसिंग भी थी। इसके अलावा अलजेब्रा से भी इन्होंने काफ़ी लिया था। थोड़ा सा इस बार मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, हालांकि मैंने बोला भी था बच्चों को, पिछले कुछ ईयर से मैं देख रहा हूँ कि वेक्टर और ये 3D की तरफ इनका थोड़ा ज़्यादा रुझान है। तो मैंने यहाँ पूछा बच्चों से, तो लगभग 2 से 3 के करीब क्वेश्चन आपके वेक्टर या 3D से आते हैं, जबकि ये जनरली आते नहीं है वेक्टर 3D से। अच्छा, पहले इतने ज़्यादा नहीं आते थे, बट इस इधर जो हमने 2 साल से, पिछला वाला और इस बार देखा है, तो वेक्टर 3D से काफ़ी क्वेश्चन आए। इसके अलावा प्रोबेब से एक क्वेश्चन आया था। देन आफ्टर ट्रिगो से आपका ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, बार बार मैं बोलता हूँ, उससे काफ़ी क्वेश्चन लगभग ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो से जो मेरे कम से कम 10 या 15 बच्चों से बात हुई थी, तो लगभग वो उन्होंने कहा कि सर 4 से 5 आपने जो बताया था ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो से क्वेश्चन थे। ITF से 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपका जो अलजेब्रा सेक्शंस की अगर हम बात करें, तो अलजेब्रा सेक्शंस में आपका सबसे प्राइम मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस होता है, तो डिटर्मिनेंट से आपके 2 क्वेश्चन थे, मैट्रिसेस से 1 क्वेश्चन था। इस बार लगभग एवरेज पे ही चला है। तो ये सर एनालिसिस थी हमारी इस बार की, तो काफ़ी अच्छा बेहतर गया है। पिछली बार भी काफ़ी ये अच्छा था। एग्जाम टफ था कि पेपर या इजी था सर? नहीं, पेपर देखिए जितने भी बच्चों से बात हुई मेरी, इवन इनफैक्ट कि कुछ बच्चों का कल भी मैं चैट देख रहा था, कल मैं यूट्यूब पे ले रहा था, चूँकि लगातार हम लोग यूट्यूब पे इसको लेते आए थे, तो जिन बच्चों जो हमारे स्टूडेंट नहीं भी रहे थे, जिन्होंने यूट्यूब पे हमें देखा था, उन्होंने भी कहा कि सर अब इतना अच्छा रहा था कि हमारा पेपर बहुत अच्छा रह गया। उन्होंने थैंक यू बोला मुझे कि सर आप लोग लेकर आए त्रिशूल में, जिसकी वजह से हमारा ये पेपर जो है वो काफ़ी अच्छा गया। इनफैक्ट वो उनमें से नहीं थे, कुछ अपने में ठीक है, तो अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। आप लोग भी बिल्कुल ऐसा रहेंगे, और इसी वजह से मैंने सर को बताया, तो इन्होंने कहा कि चलो एक ये मैंने सर को बोला, तो इन्होंने कहा कि ठीक है सर, ऐसा कर लेते हैं कि एयरफोर्स के लिए, एक अग्निवीर के लिए अलग सेक्शन ही बना देते हैं, ताकि मैक्स ऑफ द बच्चे हमसे जुड़ सकें, त्रिशूल से जुड़ सकें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा और उनको कंटेंट्स दे सकें। तो आप लोग के लिए ये खुशखबरी है कि इस बार बस त्रिशूल लेकर के आया है, और बहुत ही जल्द हम इसको लेकर के आएंगे। फर्स्ट फेब को लॉन्च कर देंगे। फर्स्ट फेब को लॉन्च चलिए, खुशखबरी है, बहुत जल्दी करेंगे। और मैक्स ऑफ द स्टूडेंट के नाम से, हाँ, मैक्स ऑफ द स्टूडेंट हमसे जुड़े और इस तरह उनको फायदा हो, तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे बच्चे, क्योंकि बिल्कुल मैथ्स में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, पेपर इजी था। हाँ, मेरी तो जिन लोगों से बात हुई, इनफैक्ट हमारे जो थे, हमारे नहीं भी थे, तो उन्होंने कहा कि सर अच्छा था, बढ़िया। सर फिजिक्स के लिए प्लीज़ कोई टिप्पणी दे। जैन स्टूडेंट्स, फिजिक्स के लिए देखें, जैसा कि हम लोग देखें कि पैटर्न जो है एयरफोर्स का कम बेस NDA की तरफ जा रहा था, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे जा रहे थे। इस बार उससे काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट पेपर देखने गए, मतलब 1-2 बैच ऐसे रहे जिन्होंने बोला कि पेपर थ्योरेटिकल था। बाकी बच्चों का कहना ये है कि सर जो हमारा पेपर है वो न्यूमेरिकल मेथड पे था, ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। अब जो थ्योरी तैयार करके गया है, न्यूमेरिकल छोड़ के गया है, वो तो ये बोलता है कि सर पेपर टफ है, बट अकॉर्डिंग टू अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो न्यूमेरिकल में चीज़ें ज़्यादा आसान होती हैं। ज़्यादा आसान होने से ये रहेगा फॉर्मूला लगाएंगे, या तो आंसर आएगा या नहीं आएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या होता है कि जुड़वा भाई की तरह क्वेश्चन दिखते हैं, ए वाला भी सही लग रहा है, सी वाला भी ठीक लग रहा है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो न्यूमेरिकल पेपर अगर ज़्यादातर जैसा हम लोग को देखने को मिला अगर वैसा है, तो इसका मतलब जो हमारा पेपर है वो पहले के कंपेरिजन में आसान रहा। और अगर कोई थ्योरी तैयार के कर गया तो वो बच्चा बोला कि नहीं सर पेपर टफ था, करने में प्रॉब्लम आई, क्योंकि हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थ्योरेटिकली आजकल चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा रहेगा। देखने को बात ये मिली कि न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा रहे इस बार। जैसे और जो सिलेबस हम लोग देखें कि जो हमको सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं,
उसमें से वेटेज कैसा रहा है। तो वेटेज क्वाइट यूनिफॉर्म था। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैकेनिक्स से पूछे गए, तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया तो मैकेनिक्स का अपना खुद में पोर्शन भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ चैप्टर्स उसमें अधिक है, सिलेबस बड़ा है, इस वजह से उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए। अच्छी बात यह रही कि पूरे सिलेबस को कवर किया गया। कोई भी ऐसा यूनिट नहीं रहा कि जहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। छोटे यूनिट हैं जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, साउंड एंड वेव है, एक दो क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन पूछे गए, मीन्स पूरा ही सिलेबस कवर किया गया। सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है मैकेनिक्स का, जिसके अंदर से अच्छा सबसे ज्यादा मैकेनिक्स का वेटेज। तो ओवरऑल एक शिफ्ट डिफेंस एस्पिरेंट्स देखने को मिला। कहाँ पेपर थ्योरी बेस्ड था, अब न्यूमेरिकल बेस्ड हो गया। इन सब के पॉइंट्स को गैदर करते हुए और पुराने कट ऑफ को देखते हुए, देखिए पिछली बार पहला ऐसा बैच था जो अग्निपथ स्कीम के तहत था, जहां पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उस बैच में भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 7 अग्निवीर दिए थे। जी हाँ, 7 अग्निवीर, जिसमें से 4 लोगों का इंटरव्यू इसी यूट्यूब चैनल पे है भी। अजीत का है, भास्कर का है, अमन का है और अजीत पार्ट 2 का है जी। तो इतने इंटरव्यूज के बाद जो वर्दी का जज्बा है ना, वो कम नहीं होता। हाँ, झटका लग सकता है, लेकिन वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जब इस बार हमने गर्ल्स भी देख ली और ये भी देख लिया कि इंग्लिश में कुछ ज़्यादा शिफ्ट नहीं है, जीके में शिफ्ट नहीं है, मैथ्स में नहीं है, फिजिक्स में स्लाइट है, तो मेरी नज़र में कट ऑफ पिछले साल जैसा ही या +-2 होना चाहिए। तो टीम त्रिशूल की तरफ से जो हम कट ऑफ रिलीज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप का 30 मार्क्स, जो पिछले साल 28 था, और जो वाई ग्रुप का है वो पिछले साल 34 था, इस बार 35 कर दे रहे हैं। ज्यादा शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। बस हाँ, दीपक सर ने जैसे बताया आपको कि जीके में अब पेपर इज मोर टूवर्ड्स करंट अफेयर्स। पहले क्या होता था कि हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप में ज्योग्राफी से स्टार्ट करते थे, दीपक सर आपको याद होगा। पर अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि अब स्टैटिक जीके से स्टार्ट करते हुए करंट अफेयर्स की तरफ ले जाएंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यहाँ मैं आपको बता दूं, हमारी कोशिश रहती है कि आप सब तक अच्छी नॉलेज पहुंचे, अच्छा कंटेंट पहुंचे। इसके लिए रोज शाम 6 बजे हम करंट अफेयर्स की भी स्पेशल क्लास चलाते हैं। दीपक सर ही कंडक्ट करते हैं ये स्पेशल क्लास। इसका उद्देश्य ये है कि अपडेटेड रहें आप। और आज के टाइम सिर्फ अग्निवीर ही नहीं, एनडीए के पेपर में, सीडीएस के पेपर में, एफकैट के पेपर में, पेपर इज मोर टुवर्ड्स करंट अफेयर्स। इसलिए हम लोग ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मेहनत करना चालू कर दिया है, हमारे एजुकेटर्स ने मेहनत चालू कर दी है। अब आपकी बारी है। टीम त्रिशूल की तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रिजल्ट 5 से 6 फरवरी के बीच में एक्सपेक्टेड है, उसके बाद स्टेज 2 चालू हो जाएगी। याद रहे, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ है वो 30 मार्क्स और वाई ग्रुप का 35 मार्क्स। थैंक यू सर्स, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।